Hi guys, how are you all? Today we will discuss about permeability. भैया परमिएबिलिटी भी मैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है। जब भी परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टडी किया था, जिसका नाम था परमिटिविटी। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? तो भैया एक शब्द है परमिएबिलिटी और दूसरा शब्द है परमिटिविटी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही आसान वे में आपको समझाते हैं। कभी भी आप कॉलेज गए होंगे, कॉलेज तो सभी जाते ही हैं, तो कॉलेज के गेट पे दो गार्ड खड़े हुए होते हैं। एक तो हमारा मित्र होता है और एक कोई नया आ जाता है। तो जो मित्र होता है वो तो बोलता है अरे निकल जाओ भाई साहब जल्दी से। तो जो निकाल देता है हमको वो क्या होता है? परमिएबिलिटी। जो किसी भी फ्लक्स को आसानी से फ्लो होने दे किसी सर्किट में, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को, किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी सर्किट में आसानी से फ्लो होने दे, यानी इजीली जो रोके ना, बाधा न बने, यानी रेसिस्टेंस न बने, यानी किसका काम करे? कंडक्टेंस का काम करे, यानी कंडक्टर का काम करे। तो क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी। आसान भाषा में बताया है। लेकिन सर परमिटिविटी क्या होता है? ये सेम वैसे ही होता है कि कॉलेज के गेट पे एक नया गार्ड आया है, उसने बिल्कुल हमको रोक दिया, स्ट्रिक्ट वाला है। अच्छा, तो सर रोकता तो किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस है, और इसी को परमिटिविटी बोलते हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? रेसिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक्स। इसको ही डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं सर। और इसी को ही क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल। और इसी को ही क्या बोलते हैं? कवरिंग। समझे बात? यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को रोक दे या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रोक दे किसी भी सर्किट में फ्लो होने से। भाई फ्लो ही तो होता है कुछ भी चीज, यानी जा रहा है रास्ते में, रोक दे उस चीज को। मान लीजिए ये रास्ता है, इसमें मैं आ रहा हूं, अगर इसने मैं रोक दिया इस डस्टर ने, तो ये क्या कहलाएगा? परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटिंग मटेरियल, या क्या कहलाएगा? कवर कहलाएगा। यानी कि जो कवरिंग की जाती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये वही मटेरियल है, कूड़ा करकट की तरह। किसका सर बनता है ये परमिटिविटी? या तो पत्थर का बनेगा, या सेरामिक का बनेगा, माइका का बनेगा, कूड़ा करकट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। ये वही चीजें हैं जिनमें से आसानी से फ्लो नहीं हो पाती, यानी कि इंसुलेटर बोल सकते हैं इनको। बिल्कुल सही बात। तो सर ये परमिएबिलिटी जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमेशा सॉफ्ट मटेरियल। कौन से मटेरियल? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। जिनमें से भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का आसानी से फ्लो हो जाए, वो कौन कौन होते हैं सर? आपका क्या हो सकता है? आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, एलॉयज हो सकते हैं। ये कैसे मटेरियल हैं सर? मैग्नेटिक मटेरियल। यानी ये सेम वैसे ही जैसे किसी गेट पे, यानी कॉलेज के गेट पे हमारा एक मित्र होता है, यानी जो जान पहचान वाला होता है, वो बोलता है अरे भाई साहब निकल जाओ। तो ये वाला मित्र होता है परमिएबिलिटी किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का, और ये शत्रु होता है एक तरीके से परमिटिविटी। तो अब आगे चलते हैं। इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ, किसकी कंडक्टिविटी? मैग्नेटिक फ्लक्स इन एनी मटेरियल और इन एनी सर्किट। या तो किसी सर्किट में सर, सर्किट क्या हो सकता है? मान लीजिए आपकी मोटर है, मोटर में जो धातु लगा है, जो फ्रेम बना हुआ है, देखा होगा उसकी बॉडी होती है। तो जिस मटेरियल से वो बनी हुई होती है वो मटेरियल कैसा होता है? सॉफ्ट मटेरियल। उसमें से आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स का रिवर्सल हो जाता है, यानी फ्लोटेशन हो जाता है। तो या तो वो मटेरियल हो सकता है या कोई सर्किट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लो आप, कोर ऑफ मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, रिलेज, यानी जहां जहां कोर का यूज होता है। मीटर, यानी इलेक्ट्रिसिटी के मीटर में भी यही होता है, यानी जहां जहां कोर का यूज हो रहा है वहां वहां परमिएबिलिटी का रोल होता है। तो सर परमिएबिलिटी किसकी अच्छी होती है? द magnetic materials
have good permeability, परमिएबिलिटी, समझे बात। यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी परमिएबिलिटी कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी परमिएबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो इतना सारा आप नोट डाउन करिए और इससे आगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहां से, ग्रेटर द परमिएबिलिटी, देन ग्रेटर द कंडक्टिविटी, किसकी कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स की कंडक्टिविटी, समझे बात उसकी। किसी भी सर्किट में जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स की कंडक्टिविटी होगी उस मटेरियल की परमिएबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी, समझे बात। कोई मैग्नेटिक मटेरियल यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का अच्छे से फ्लो नहीं करा पा रहा है तो समझ जाओ उसकी परमिएबिलिटी अच्छी नहीं है। तो जिसकी परमिएबिलिटी अच्छी नहीं होती है तो वो क्या होते हैं, हार्ड मटेरियल्स हैज नो गुड परमिएबिलिटी, और सॉफ्ट मटेरियल्स हैव गुड परमिएबिलिटी। तो सर यहां से ये प्रूफ होता है जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी परमिएबिलिटी अच्छी नहीं होती है और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा तो सर प्रूफ करके दिखाइए, आप तो सिर्फ लिखवा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है इसको बताइए ना। इन फिगर्स को देखने के बाद आपको फीलिंग आ रही होगी कि सिर्फ कुछ ऐसे लग रहा है जैसे मोटर या जनरेटर के अंदर होता है कंस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन अब पढ़ाने वाले हैं कि उनके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो कैसे चूज करते हैं, कौन सा मटेरियल होता है। तो भैया ये क्या है, पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, वैसे ही मोटर के अंदर होते हैं, यानी कि दो मैग्नेट की तरह होते हैं। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसमें भी नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी और इसमें भी नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें लोहे का कोई टुकड़ा डाल दिया है, यानी कि आयरन की क्या डाल दी है, आयरन की बॉल डाल दी है। मान लीजिए आयरन की एक बॉल डाल दी है हम बीच में, यानी मैग्नेट्स के बीच में एक आयरन की बॉल रख दी है। आयरन बॉल, सर आयरन बॉल से कुछ याद आ रहा है, किसी भी मोटर में अंदर एक रोटर होता है गोल गोल, तो आप उसको बॉल बोल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, यानी रोटर को ही मैं अभी फिलहाल बॉल बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये मोटर का चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल समझे जा रहे हैं। यहाँ बॉल बोल दिया तो सर यहाँ क्या होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी, यहाँ भी पास होगी, यानी इस बॉल में से भी तो पास होगी, तो यार सर हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये जो बॉल है इन लाइंस को रोकने की कोशिश करेगी, रोक देगी। तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब कोई भी रोटर या मैग्नेटिक बॉल रखी जाती है ना किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो यहां से देखिए आप, यहां से देखिए पोल है, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, फिगर 1 और फिगर 2 में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पहली फिगर में आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी धातु नहीं रखा हुआ, यानी कोई भी मेटल की बॉल वगैरह नहीं रखी है। लेकिन फिगर 2 में क्या करा, मैंने एक मेटल की बॉल डाल दी है। बॉल किसकी हो सकती है, आयरन की हो सकती है, यानी आयरन की बॉल डाल दी है। तो इन फिगर में मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूं, इनमें दर्शाना चाह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है। और यहाँ क्या है, बीच में एयर, यानी खाली जगह है, तो भैया एयर में से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी वो बहुत ज्यादा कम होंगी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उस चीज को बोलते हैं किसी मेटेरियल में से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उसी को तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है। तो जहां एयर है, यानी पोल्स के बीच में जहां एयर है वहां बहुत कम होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और जहां कोई भी मेटल रखा है वहां ज्यादा हो जाएगी। सर क्यों हो जाएगी,
क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी गुड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, गुड परमिएबल होता है, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करा पाता है। सेम वैसे ही जैसे कोई नदी होती है ना, ये क्या है नदी, नदी के ऊपर पुल डालते हैं ना, पुल देखा होगा आपने, ब्रिज बनाया जाता है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या मिल गया, ब्रिज। यानी यहां से चली, बीच में क्या है, आयरन की कोई रिंग पड़ी है या बॉल पड़ी है, उस पे से तैरते हुए साउथ पोल पे पहुंच गई, यानी ब्रिज का काम करता है। तो यहां से इसको रफ को, इस फिगर को बनाइए, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं लिखवाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The magnetic flux density, the magnetic flux density of soft iron is greater than the magnetic flux density of soft iron is greater than magnetic flux density in air। तो सर यहां से ये प्रूफ होता है, फिगर से तो हमें समझ में नहीं आया था, किसी भी सॉफ्ट आयरन पे यानी किसी भी धातु पे जो सॉफ्ट आयरन का है यानी सॉफ्ट मटेरियल का है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होती है। आप बोलना चाह रहे हो सर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो सॉफ्ट है उसमें फ्लक्स का फ्लो ज्यादा हो पाता है। हाँ बिल्कुल सही बात। और सर एयर में जो एयर होती है, हमने आपको बताए थे ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ खाली जगह है तो इसमें एयर है, तो एयर में कम हो पाती है सर। लेकिन इन्हीं पोल्स के बीच ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके बीच अगर हम कोई भी धातु रख दें यानी सॉफ्ट मटेरियल रख दें, मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे आयरन रखो चाहे स्टील रखो, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो पाता है सर। तो यहां से ये क्लियर होता है। तो इस फिगर को बनाइए, इसको नोट डाउन करिए और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अब यहां से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, एयर वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, एयर वैक्यूम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। भैया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो सकते हैं आपके, आपकी लकड़ी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, ये सारे क्या है नॉन मैग्नेटिक, यानी चुंबकीय बल नहीं है जिनके अंदर। और क्या हो सकता है सर, एयर हो सकती है, एयर भी तो गुड कंडक्टर नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स का। और सर क्या हो सकता है, खाली जगह हो सकती है जहां एयर और ऑक्सीजन कुछ भी प्रेजेंस नहीं होता, तो ये क्या होते हैं, हैज पुअरेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की पुअरेस्ट कंडक्टिविटी होती है इन चीजों के अंदर। इसीलिए कहीं भी जहां भी मैग्नेट होती है वह लोहा या स्टील यूज की जाती है। सो these are all poorest conductor of magnetic flux। तो सर यहां से ये क्लियर होता है, अगर ये पुअरेस्ट कंडक्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स के, तो इनकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा लो होगी, यानी जो अच्छे कंडक्टर होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के वो ज्यादा परमिएबिलिटी रखते हैं, ज्यादा फ्लो हो पाता है, ज्यादा तन्यता होती है। अच्छा साहब, हमने ये समझ में आया कि जो फ्लक्स का ज्यादा फ्लो करा पाता है कोई भी मटेरियल उसकी परमिएबिलिटी अच्छी होती है, और जो नहीं करा पाता है उसकी परमिएबिलिटी कम होती है, यानी वो परमिटिविटी का काम करते हैं, जो रोक देते हैं, जिनमें फ्लो नहीं हो पाता है। तो इट हैज लो परमिएबिलिटी, यानी इनकी परमिएबिलिटी कैसी होती है सर, एयर वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बहुत ज्यादा लो होती है। और सर मैग्नेटिक फ्लक्स जिनमें फ्लो हो पाता है वो कौन होते हैं, सॉफ्ट आयरन हुआ, स्टील हुआ, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिटिविटी कैसी हो जाएगी सर, यहां से हाई, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव परमिएबिलिटी वैल्यू इज हाई। तो यहां से रफ करिए और नेक्स्ट चलिए।
आपने लिखवाया कि परमिएबिलिटी जो होती है एयर, वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बहुत कम होती है। परमिएबिलिटी का मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो बहुत कम करा पाते हैं। और सर आपने लिखवाया कि मैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिएबिलिटी हाई होती है क्योंकि ये क्या करा पाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो बहुत ज्यादा करा पाते हैं। इसीलिए मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही यूज किया जाता है कोर बनाने के लिए, यानी मेकिंग कोर्स। इट इज यूज टू मेकिंग कोर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेट, एनी जनरेटर, एनी मोटर, एनी ट्रांसफॉर्मर। वी यूज मैग्नेटिक मटेरियल, ओनली मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहां से सर आपका परमिएबिलिटी का फंडा क्लियर होता है। पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर कि परमिटिविटी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पढ़ी थी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, दूसरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल और तीसरी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल। वैसे ही परमिएबिलिटी भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होना कि एयर और वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। भैया जिनमें चुंबक नहीं होती, भैया एयर में होती है क्या चुंबक? नहीं होती। लकड़ी में होती है क्या? नहीं होती। यानी ये एक ही बात है, एयर, वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी का सबसे पहला प्रकार क्या आता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसको किससे दर्शाते हैं? म्यू नॉट से दर्शाया जाता है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर, कभी भी फेरेड नहीं बोलना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फेरेड पर मीटर थी, लेकिन यहाँ हेनरी पर मीटर है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कैपेसिटेंस की बात होती थी, लेकिन यहाँ इंडक्टेंस की बात हो रही है। समझे बात? जहां भी चुंबक की बात होगी, जहां भी मैग्नेट की बात होगी, वहां इस तरीके से इंडक्टेंस की बात की जाएगी। याद कर लो, जहां भी चुंबक या मैग्नेट की बात होगी वहां इंडक्टेंस की बात होती है। समझे बात? और जहां स्टोरिंग की बात होगी वहां कैपेसिटेंस की बात होती है। तो सर नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल। उसको दर्शाया जाता है म्यू से और इसको बोल सकते हैं म्यू नॉट, म्यू आर। अभी प्रूफ करके दिखाएंगे क्यों बोल सकते हैं। और तीसरा आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ही निकाला जाता है, इसी की वैल्यू चेक की जाती है। इसका सिंबल होता है म्यू आर। तो तीनों चीज लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला कैसे बनता है? जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी एयर और वैक्यूम। वैसे ही मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर आता है परमिएबिलिटी और इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या? म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो सर इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे भैया रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल बराबर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम। अच्छा, तो इनके अलग अलग नाम है, वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। और सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, एब्सोल्यूट बराबर एब्सोल्यूट आर, एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं फॉर्मूला। ये क्या हो गया सर? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, यानी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां से ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक materials is always। तो
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर, वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हमेशा क्या होती है 1। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर और वैक्यूम या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या होती है 1, और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर, वैक्यूम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इन दो चीजों का तो पता होता है, बाकी सब फॉर्मूले से निकालनी होती है। फॉर्मूला क्या होता है दोबारा लिख लो, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, और इनके सबके नाम बता दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।